सीएम बघेल ने किया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को संबोधित। छत्तीसगढ़ में निवेश बढ़ाने का मांगा सहयोग। वेबिनार के जरिए किया गया संबोधित। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा अधिकारी माइंडसेट का बना ले, मैं गरीब के अधिकार को छीनने नहीं दूंगा। उमरिया में ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर उड़ाई गई धज्जियां। शासनादेश की खुलेआम उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। मुरैना में कोरोना पीड़ित मरीजों का फूटा गुस्सा। मरीजों ने लगाए अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप। 3 बजे मिलता है खाना, भूख से मरे या कोरोना से। और देश में 24 घंटे में करीब 20,000 कोरोना केस बढ़े। संक्रमितों की संख्या हुई करीब 5,29,000। और चीन की हरकतों से सेना सतर्क। लद्दाख में 2 गुना तक बढ़ी जवानों की तैनाती। भारत ने कई मोर्चे पर निगरानी बढ़ाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मध्य प्रदेश खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बड़ी शुरुआत करती हैं बड़ी खबर के साथ। मुरैना से आपको बड़ी खबर बता देती है। मुरैना में कोरोना पीड़ित मरीजों का गुस्सा फूटा है। मरीजों ने लगाए हैं अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप। 3 बजे खाना मिलता है, भूख से मरे या फिर कोरोना वायरस से। तो बड़ी खबर आपको मुरैना से बता रही है। पूर्व में भी अस्पताल प्रबंधन पर लग चुके हैं गंभीर आरोप, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने अभी तक कोई समस्या का हल नहीं निकाला है। तो मुरैना में मरीजों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। 3 बजे खाना मिलता है, भूख से मरे या फिर कोरोना वायरस से। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश में लगातार कोविड-19 के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। मुरैना में फिर फूटा है कोरोना ब्लास्ट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुरैना में लगातार कोविड पॉजिटिव पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। आज निकले कोरोना के 46 पॉजिटिव केस। एक्टिव केस की संख्या 170 के पार हो चुकी है। तो मध्य प्रदेश के मुरैना में लगातार कोविड पॉजिटिव पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। और आप बता दें आपको, आज 46 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जहां पर एक्टिव केस की संख्या 170 के पार हो चुकी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अधिकारी अपना माइंडसेट बना लें, गरीब के अधिकारों को वे छीनने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री मंत्रालय में वनाधिकार पट्टों के निराकरण की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कलेक्टर एवं वन मंडल अधिकारी ध्यान से सुन लें। कोई भी वनवासी जो 31 दिसंबर 2005 को या उससे पहले से भूमि पर काबिज है, उसे अनिवार्य रूप से भूमि का पट्टा मिल जाए। कोई पात्र वनवासी पट्टे से वंचित ना रहे। काम में थोड़ी भी लापरवाही की गई तो सख्त कार्रवाई होगी। सीएम ने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में 3,58,339 वनवासियों के वनाधिकार दावों को निरस्त किया जाना दर्शाता है कि अधिकारियों ने कार्य को गंभीरता से लिया ही नहीं है। वनवासी समाज का ऐसा वर्ग है जो अपनी बात ढंग से बता भी नहीं पाता। ऐसे में उनसे पट्टों के साक्ष्य मांगना तथा उसके आधार पर पट्टों को निरस्त करना नितांत अनुचित है। सभी कलेक्टर एवं डीएफओ समस्त प्रकरणों का निरीक्षण करें और 1 सप्ताह में रिपोर्ट दें। वनवासियों को पट्टा देना ही है। खबर उमरिया से है, जहां नौराजाबाद से जहां पर अंग्रेजी शराब दुकान पर 2 अधिकारी बीच विवाद हो गया। सहायक आबकारी अधिकारी संतोष सिंह और आबकारी उप निरीक्षक दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और साथ ही साथ सहायक आबकारी अधिकारी संतोष सिंह ने कहा कि 1 दिन पहले दुकानों का पुनः ठेका हो जाने के बाद भी नौरोजाबाद दुकान प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक के द्वारा खुलेआम अवैध शराब बेची जा रही है। वहीं जब जिला आबकारी अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि संतोष सिंह फिलहाल करकेली में स्थित दुकानों के प्रबंधक हैं और उन्हें नौरोजाबाद की शराब दुकानों पर इस तरह से कार्रवाई करने का अधिकार है।
रामचंद्र तिवारी। क्या मसला है आपके यहाँ? नहीं, ये क्या है, बीच में जो शिवा पांडे का ठेका हुआ था, उन्होंने पैसा नहीं जमा किया, शासकीय दुकान हो गई। शासकीय दुकान होने के बाद मेरे को प्रभार मिला यहाँ का 3 दुकानों का। मैंने देहगमा और ये नरोजाबाद कुयरी मैं देख रहा था। यहाँ मैं आया, वहाँ कल ठेका हो गया, टेंडर हो चुका है यहाँ। कल आज 4 दिन ही हुआ, तो मैंने कहा हिसाब लगा के, हम खोल के भाई हिसाब लगा लो, एक एक नंग का हिसाब देना पड़ेगा। उमरिया जिले के चंदिया थाना अंतर्गत ग्राम बेरहवार में रात में खेत में सो रहे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें, ग्राम बेहरवाह निवासी सुरेंद्र यादव की 27 जून यानी आज शादी थी। वही सुरेंद्र रात में खेत में सो रहा था, जिसकी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी। आनंद फानंद में परिजनों ने उसे जिला चिकित्सालय में ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं एसडीओपी के पांडे ने बताया कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर आगर मालवा जिले के नलखेड़ा से है, जहां नलखेड़ा बड़ौदिया सांगरपुर जाने वाले मार्ग पर भाटन नदी की पुलिया के निर्माण कार्य चलने के कारण वहां पर कच्ची पुलिया निर्माण किया गया था, जो कि बारिश होने के कारण पानी के बहाव से कच्ची पुलिया टूट गई, जिसके कारण रास्ता बंद हो गया। आपको बता दें कि अभी तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की हैं। डबरा विधानसभा सीट से भाजपा की ओर से पूर्व मंत्री इमरती देवी सुमन मैदान में है। बता दें कि इमरती देवी एक सरकारी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई और उन्होंने हितग्राहियों को बीपीएल कार्ड भी वितरित किए, जिसे लेकर कांग्रेस के जिला ग्रामीण कार्यवाहक रंगनाथन तिवारी और जिला प्रवक्ता दिव्यांग द्विवेदी ने कहा था कि यह संविधान के विरुद्ध है, वह सत्ता का दुरुपयोग कर रही हैं। सवना गांव में सरकारी कार्यक्रम में पूर्व मंत्री इमरती देवी सुमन द्वारा गरीबों को बीपीएल वाले कार्ड करीब 39 कार्ड इमरती देवी सुमन द्वारा बांटे गए हैं, जबकि ये किसी अभी वर्तमान में संवैधानिक पद पे नहीं है। अब इनको ध्यान आया है मंत्री पद से, विधायक पद से हटने के बाद कि हमें क्षेत्र का विकास करना। अब क्षेत्र में जा रही हैं, विकास की बातें कर रही हैं कि पिछोर में हम पिछोर में डिग्री कॉलेज बनाएंगे, डबरा में कन्या डिग्री कॉलेज बनाएंगे, डबरा को जिला बनाएंगे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीधी के कमर्जी थाना इलाके के तुर्रा पहाड़ पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर तुर्रा पहाड़ में पलट गया और ट्रक में अचानक आग लग गई। ग्रामीणों के सहयोग से ट्रक चालक को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन खलासी जलते ट्रक में जिंदा जल गया। बता दें, उत्तर प्रदेश में ईंट लेकर ट्रक सीधी आ रहा था, तभी रास्ते में धुंधू कर घंटों तक ट्रक जलता रहा। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। का झेले पड़त है। आज सुबह 6:30 बजे की घटना है।
लगभग 7 बजे फ़ोन आया कि ट्रक में आग लगी। तब हम लोग घटनास्थल पर पहुँचे। ये घटना तुर्रा घाटी पर हुआ है, जहाँ एक ट्रक उत्तर प्रदेश से चलकर ईटा लादकर सीधी आ रही थी, जिसमें 2 आदमी थे। तो अनबैलेंस होकर गाड़ी पलट गई थी, जिसमें आग लग गया था। आइए, मैं इस वक्त कमरजी थाना के अंतर्गत कैमोर घाटी के पास तुर्रा गांव के पास हूं, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। जहां आप सीधे देख सकते हैं, ये ट्रक है। ट्रक के टायर फटने से ये गाड़ी ब्रेक न लगने के कारण यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के कारण ये आग पूरी तरह से ट्रक में फैल गया। ट्रक में आग फैलने के कारण इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जो खलासी है, और ड्राइवर काफी गंभीर स्थिति में, जो जिला चिकित्सालय में उसको स्वास्थ्य के लिए, उसको ठीक होने के लिए, उसकी दवा कराने के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। राजकुमार जायसवाल, और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। उपचुनाव को लेकर बघेल समाज के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, विशिष्ट अतिथि ग्वालियर सांसद विवेक नारायण और शेवलकर और पूर्व विधायक राधीलाल बघेल रहे। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री का नरोत्तम मिश्रा ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने 14 महीने में केवल झूठ बोला है और कुछ नहीं किया। एक भी घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया, इसलिए सिंधिया और उनके समर्थकों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। खबर डबरा से है, जहां नगर के रामगढ़ क्षेत्र में रहने वाले ओम प्रकाश जाटव का पास में ही रहने वाले कुछ लोगों में 25 जून को विवाद हो गया, जिसके चलते आरोपियों ने ओम प्रकाश की जमकर मारपीट कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल अवस्था में ओम प्रकाश को ग्वालियर जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जिसके चलते 27 जून को उसकी मौत हो गई। वहीं गुस्साए परिजनों ने पिछोड़ तिराहे पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलने पर एसडीएम राघवेंद्र पांडे, एसडीओपी उमेश सिंह तोमर, तहसीलदार नवनीत शर्मा तथा सिटी थाने के प्रभारी यशवंत गोयल दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं मृतक के परिजनों की मांग थी कि मृतक के किसी एक परिजन को शासकीय नौकरी और आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, क्योंकि घर में मृतक ही कमाने वाला था। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने मृतक के परिजनों को आश्वासन दिया है कि हर संभव मदद की जाएगी। देश में लगातार कोविड-19 का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शहर के बाद अब कोरोना गांव पहुंच चुका है। बता दें, कोरोना वायरस का संक्रमण पहले पंधाना विधानसभा के ग्राम सैयदपुर खेवावड़ा और आज ग्राम बरुण में पहुंच गया। आपको बता दें, खंडवा जिले के 6 गांव माखन ब्लॉक में सैयदपुर खेगावड़ा के बाद अब कोरोना वायरस ने वरुण गांव में दस्तक दे दी है, जहां 30 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिससे लोगों में दहशत बनी हुई है। वहीं आसपास के लोगों की जांच कराई जा रही है। साथ ही महिलाओं के 11 परिवारों को होम क्वारंटाइन किया गया है। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में संचालित संत जोसेफ स्कूल द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर खुलेआम शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पत्र जारी कर आदेश दिया गया था कि ट्यूशन फीस के अलावा किसी भी तरह का शुल्क अभिभावकों से लेना है, पर ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर संत जोसेफ स्कूल द्वारा 3000 से 5000 तक की किताबों का पैकेज लेने के लिए पेरेंट्स को बाध्य किया गया। वहीं व्यापारी संघ की पहल करने पर जिला प्रशासन टीम ने अभिभावकों से पैसे वापस कराए और पूरी जांच प्रक्रिया में जांच टीम की भूमिका अभिभावकों के बीच चर्चा का विषय बनी। जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट है और हमारा जो सरकारी अमला जांच करने आया है और उनका स्टाफ और बाहर उनके पेरेंट्स जो शिकायत करता हैं उनको बाहर बैठने की, हमारे मीडिया के साथियों को बाहर बैठने की व्यवस्था वो कराएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से जुड़े देश भर के सीए से ग्राम पंचायतों और नगरीय प्रशासन के कामकाज में कसावट और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए सहयोग का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बहुत सी वनोपज है जिनकी पैदावार देश के अन्य हिस्सों में नहीं होती है। वर्तमान में इन वनोपजों के संग्रहण के बाद इनका प्रसंस्करण छत्तीसगढ़ के बाहर होता है। यदि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इनके प्रसंस्करण के लिए निवेश छत्तीसगढ़ में लाने की पहल करते हैं तो इससे प्रदेश के उत्पादकों और संग्राहकों को लाभ मिलेगा और उनका निर्यात अन्य हिस्सों में करने से वहां की आवश्यकता की पूर्ति भी होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा रिजर्व विथ छत्तीसगढ़ विषय पर आयोजित वेबिनार में देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को संबोधित किया। उन्होंने सभी को आगामी 1 जुलाई को सीए दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं दी। बलौदाबाजार सिटी कोतवाली के लोहिया नगर में बीती देर रात बीजेपी के युवा नेता भगवती यादव ने मोहल्ले के ही युवकों से सरेआम चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हत्या के बाद नगर में बेहद तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था। तनाव को देखते ही जिला मुख्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया। हत्या के बाद पुलिस की अलग अलग टीम ने अब तक 6 आरोपियों को धर दबोचा है। इस मामले में और भी अन्य लोगों की गिरफ्तारी होनी बाकी है। वहीं आज सुबह से ही एबीवीपी व्हीप के साथ साथ नगर के तमाम युवा गार्डन चौक में मुख्य मार्ग पर बैठकर घंटों तक उग्र प्रदर्शन किया। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार हुए 6 आरोपियों से पूछताछ जारी रखी हुई है। और वहीं इसी मामले में बीजेपी के जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक सनम जांगड़े ने एसआईटी जांच की मांग करते हुए कहा कि भूपेश राज में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की दिन दहाड़े हत्या की जा रही है। इस पर जांच कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पिछली रात को भगवती यादव नामक युवक जो कि बलौदा बाजार के लोहिया पारा के रहने वाले थे, उनकी कुछ हमलावरों ने चाकू से हमला करके उनकी हत्या कर दी थी। इस पूरे प्रकरण में हत्या का मामला दर्ज करके कोतवाली थाने में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। और यहाँ अब तक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। परंपरा से मिला नवाचार, ग्रामीण व्यवस्था ने पहना सरकारी जामा। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी होगा पुनर्जीवित। सुराजी गांव योजना लेकर आई सरकार। फसल बचाने को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल, रोका छेका। सबसे पहले जरूरी है हमारे फसल के बचाए के, एकर बर रोका छेका जरूरी है। सरकार के ओर से प्रति गौठान 10,000 रुपया हर महीना दे के फैसला किए गए। हमारे जैविक खातों में बनी आजीविका के अनेक प्रकार के व्यवस्था वो किया जाए। इनमें आप सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा आवश्यकता है। सुराजी गांव योजना में बने गोठानों को अधिक उत्पादक बनाने, खुले घूम रहे पशुओं को बचाने के लिए आया रोका छेका। रोका छेका से बचेगी फसल, बढ़ेगी आय, पशुधन की भी होगी अच्छी देखभाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और जहां पूरे प्रदेश में बोर्ड परीक्षा का औसत रिजल्ट कुछ खास नहीं आया, तो वहीं दूसरी ओर गौरेला में आज से करीब 20 वर्ष पूर्व खुले यहां के पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में फिर एक बार से 100% बोर्ड रिजल्ट आया है। कई सालों से लगातार बोर्ड के रिजल्ट 100% आते रहे हैं। ये पूरे जिले के लिए गौरव की बात है। आज जब कई विद्यालय सिर्फ पैसा कमाने का अड्डा बन गए हैं, तो वहीं ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल जैसे कुछ विद्यालय हैं जहां आज भी पढ़ाई को अधिक महत्व दी जाती है।
इसी का नतीजा है कि जिले में आज भी स्कूल का दबदबा कायम है। मेरे स्कूल के इसी साल तो है ही है, पिछले कई सालों से मतलब 100% रिजल्ट जा रहा है और बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। मैं उनसे बहुत खुश हूँ। और बच्चे सिर्फ एजुकेशन के साथ साथ खेल कूद, अदर एक्टिविटी, उसमें राखी कंपटीशन है, ड्राइंग कंपटीशन है और जो कहना चाहिए अदर तरह के जो कंपटीशन होते हैं उनमें भी भाग लेते हैं। और हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं वो कलेक्टर भी हैं, जज भी हैं, सीए भी हैं, डॉक्टर, इंजीनियर भी हैं। मैं उनसे बहुत खुश हूँ। नगर पालिका मुंगेली के प्लेसमेंट सफाई कर्मचारी पिछले 2 दिनों से हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते शहर में चारों तरफ गंदगी का ढेर पसरा हुआ है। वहीं नालियों की सफाई नहीं होने से भी शहर के लोग बदबू से परेशान हैं। आलम ये है कि जगह जगह कचरे का ढेर पड़ा हुआ है। अगर इसको लेकर नगरीय प्रशासन कोई गंभीर नजर नहीं आ रहा है। सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कमलेश चौहान का कहना है कि सीएमओ द्वारा सभी प्लेसमेंट सफाई कर्मियों को वेतन से ईपीएफ और जीपीएफ को राशि दी कटौती जरूर की जा रही है, लेकिन 12 से 15 माह तक की राशि अभी तक जमा नहीं की गई है। इसके अलावा इस राशि का कोई हिसाब किताब भी नहीं है। सफाई कर्मचारी ने यह भी आरोप लगाए हैं कि उनके द्वारा पूरे महीने 30 दिन काम किया जाता है, लेकिन सिर्फ 29 दिन का ही वेतन बनाया जाता है। इधर नगरीय प्रशासन हालांकि उदासीन रवैये से शहरवासियों में भारी आक्रोश पनप रहा है। हमारे हड़ताल करे कारण का है कि जिन सीपीएफ जीपीएफ की कटौती हो है वो जमा नहीं हो पाते अभी तक खाता। रायगढ़ छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक के निर्देश अनुसार सभी जिले के एसपी द्वारा जिले में कार्यरत जवानों को तनाव मुक्त करने के लिए और उनकी निजी परेशानियां दूर करने के लिए काउंसलिंग और सेमिनार का आयोजन करने का निर्देश दिया गया था। दरअसल पुलिस महानिदेशक ने जवानों की निजी स्थिति को भी विशेष ध्यान देते हुए यह निर्देश जारी किया है। लगातार समय सीमा की कोई बंधन की फिक्र न करते हुए लगातार पुलिस प्रशासन के जवानों द्वारा ड्यूटी की जाती है। कोरोना के समय में भी अपनी जान को बाजी लगाकर अपना कार्य और अपने कर्म के प्रति ईमानदार है। हालांकि पुलिस वाले भी एक इंसान होते हैं, उनकी भी एक निजी समस्याएं और निजी जीवन होता है। ऐसे में जाहिर है कि परेशानी और तनाव उन्हें भी हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस जवानों को भी तनाव मुक्त रखने के लिए उनकी हॉबी जानकर उनकी रुचि के क्रियाकलापों का संचालन करना एक विशेष आवश्यकता है। निर्देश अनुसार जिला पुलिस द्वारा स्पंदन अभियान का शुरुआत की गई। कुछ महीने पहले एससीसीएल के द्वारा माइनस क्वार्टरों का मरम्मत कराया गया था। माइनस क्वार्टर की हालत मरम्मत से पहले अच्छी थी। मरम्मत के समय छत को सबल से खोदकर उस पर ढलाई किया गया था, परंतु मरम्मत की गुणवत्ता सही नहीं होने के कारण बरसात की शुरुआत में ही एससीसीएल क्वार्टरों में पानी का रिसाव एवं सीपेज शुरू हो गया है। एससीसीएल कर्मचारी एवं उनकी फैमिली है परेशान। मरम्मत के नाम पर ठेकेदार के द्वारा केवल खानापूर्ति की गई। यह मरम्मत जिन अधिकारियों की देखरेख में हुई वह भी इस पर ध्यान नहीं दिए, जिसका नतीजा यह हुआ कि बरसात के शुरुआत में ही छत से पानी टपकना शुरू हो गया, जिसमें कहीं ना कहीं एससीसीएल अधिकारी एवं ठेकेदार के बीच साठगांठ लगी है। अगर ऐसी कोई कंप्लेंट आई है तो ज़रूर उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। हमारे हर क्षेत्र में एक टाउन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पहले से मौजूद है और इस प्रकार की जो भी शिकायतें हैं वो टाउन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में की जाती है। और अगर हमारे लोगों को अगर कोई समस्या है तो निश्चित ही उनको हमारे टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वो हमारे ही इस प्रणाली का हिस्सा है। कटघोरा उपजेल के रिश्वत कांड में निलंबित चल रहे हैं पूर्व जेल प्रहरी धीरेन्द्र सिंह परिहार पर एक युवती ने बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। कटघोरा पुलिस ने मामले की गंभीरता से देखते हुए मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है। युवती ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जब वह घर पर अकेली रहती थी तब मौका देकर आरोपी धीरेन्द्र सिंह परिहार अक्सर बुरी नीयत से उसके घर पर घुस जाया करता था। एक दिन आरोपी ने सारी हदें पार कर दी और उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दे दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने युवती को घटना की जानकारी
किसी को देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। मामला ये है कि धनंजय परिहार करके व्यक्ति इस युवती घर में 23 तारीख की शाम को जबरन घुस के इसका बलात्कार किया और 25 की भी शाम को इसे घर में जब ये घुसा तो युवती बाहर भाग के अपने आप का बचाव करी और कल आके लिखित रिपोर्ट पेश करी, जिसपे धारा 450 और 376 में अपराध कायम करके केस में किया जा रहा है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।